नमस्कार, इंडिया.com और क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप। मेरा नाम है शबूर। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर। देव सर क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और सर से ही आज बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में कि ऋषभ पंत के साथ क्या वो अच्छाई है जो उनके साथ हो ही नहीं पा रही है। हालांकि सटायर दूर, बात करते हैं कि 27 करोड़ में खरीदा भाई आईपीएल में, उसमें और कुछ भी नहीं हो रहा है उनके साथ। मतलब क्या सही था उनका गुस्सा जो वो मीम बन रहा है, सही है क्या? देखिए आपने पूछा कि क्या उनके साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा मेरे ख्याल से उनके बैंक बैलेंस के साथ ही हो रहा है कि 27 करोड़ अब उसमें से जितने भी उनको मिल रहे हैं टैक्स काट के गवर्नमेंट को देने के बाद, ये उनके लिए सबसे अच्छा हो रहा है सीज़न में। बट उसके अलावा आपको याद होगा कि सीज़न शुरू होने के पहले उन्होंने जोक किया था कि वो प्रे कर रहे थे कि मुझे पंजाब किंग्स ना खरीद ले कहीं पे आईपीएल के ऑक्शन में। अब संजीव गोयनका ये प्रे कर रहे होंगे कि काश पंजाब किंग्स ने उनको खरीद लिया होता। नहीं, उन्हें पता होगा ना कि मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो पंजाब के लिए हो सकता है लॉयल रहे हूं। अब क्या ही कहें उनके बारे में, मतलब इतने सारे प्लेयर्स में से 170वें पोजीशन पे हैं, 176वें पोजीशन पे हैं आउट लिस्ट ऑफ रन 150 की स्कोरर। होती है। तो अब ऋषभ पंत ने टोटल मैं बात करूं तो 116 रन मारे हैं एंड अमेजिंगली मतलब उनका स्ट्राइक रेट अभी भी सर 116 रन एक मैच के हिसाब से ज्यादा नहीं है? पूरे सीजन में अभी तक 11 मैचेस के बाद, 11 मैचेस के बाद, और उनका स्ट्राइक रेट अमेजिंगली अभी 100 भी नहीं पार हुआ है। मतलब इवन टेलेंडर्स के स्ट्राइक रेट आजकल 125 से 130 होते हैं, और यहाँ एक प्लेयर जिनको 27 करोड़ में खरीदा गया है, कैप्टन बनाया गया है टीम का, उनका स्ट्राइक रेट 99 है। तो मतलब ये शॉकिंग सीजन तो है ही ऋषभ पंत के लिए। एंड एक वो किस्म का बर्डन बन गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अब देखिए 11 मैचेस हो गए हैं, 11 मैचेस में 10 पॉइंट हैं, 3 मैचेस में 3 अगर विक्ट्री हो जाए तो भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। तो आप एक तरह से देखें कि बैक टू बैक सीजन्स में अब लखनऊ सुपर जायंट्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पहुंच पाएगी प्लेऑफ्स में। हम ब्लेम कर रहे थे केएल राहुल को, उनका स्ट्राइक रेट और किस तरह से स्लो बैटिंग करते हैं। अब आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, इतने पैसे खर्च हुए, 27 करोड़ खर्च हुए उन पे, और उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम लोग जब मैच देख रहे थे लखनऊ सुपर जायंट का, मेरा रूम पार्टनर हमसे मेरे से बोला, भाई वो पता है 27,000 वो 27 करोड़ में खरीदे गए ना, तो वो इसीलिए जल्दी आउट हो जाते हैं कि पहले पेमेंट तो चेक कर लूं। पूरा गिन रहे हैं जाकर के एक एक नोट। गिन रहे जा करके, उनके पास मुझे लगता है बहुत टाइम होगा गिनने के लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 27 करोड़ में खरीदने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स एक और मौका देगी उनको अगले सीज़न के लिए। ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्ड ब्रेक एक नया रिकॉर्ड बन जाए कि मतलब 27 करोड़ में खरीद के अगले ही सीज़न में उनको रिटेन ना किया जाए, ऐसा भी रिकॉर्ड हो सकता है। बट दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो एक इंडियन टीम के लिए भी एक ये मेजर कंसर्न हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगले ही महीने जून से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट में। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है एंड ऑब्वियसली बिफोर आईपीएल तो ऋषभ पंत ही मेरे ख्याल से पहले चॉइस थे एज विकेट कीपर। बट अब उनका परफॉर्मेंस देखते हुए आईपीएल में रोहित शर्मा और टीम इंडिया क्या मतलब उनको चांस देगी एज फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, मुझे तो डाउट हो रहा है। इससे तो बेटर है कि मुझे लगता है कि केएल राहुल को विकेट कीपिंग करवा ली जाए इंग्लैंड में, और उनको नंबर 5 पे बैटिंग करवा लिया जाए तो ना खिलाए किसी एक प्लेयर को, कहते नहीं हमारा आउट है। बिल्कुल। और ध्रुव जुरैल हो सकते हैं, शायद उनको लाया जा सकता है। इससे तो बेटर है कि प्रभसिमरन को एज विकेट कीपर खिला लो। 3 बैक टू बैक 50s मार चुके हैं वो। अभी अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत के अलावा और ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो भी सबसे ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहे हैं? जैसे कि ईशान किशन हो गए, उनकी बस आप एक सेंचुरी हटा दीजिए तो उसके बाद से तो मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ उनका वो मेजर नहीं देखने को मिला है हमें। यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल मैं नहीं कहूँगा कि फ्लॉप हैं, लेकिन उनके जैसे हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं यशस्वी जायसवाल के लिए, तो मुझे लगता है उस हाई एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर पाए हैं। वेंकटेश अय्यर तो एक मेजर फ्लॉप हैं। 23.5 करोड़ में मतलब उनको ख़रीदा गया है एंड उनके परफॉर्मेंसेस, उनको बॉलिंग का तो वो अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है, एंड बैटिंग में भी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए हैं। केकेआर ये बिलीव कर रही थी कि शायद मिडिल ऑर्डर में एक्सप्लोसिव बैट्समैन बनेंगे, स्पिनर्स को टेक डाउन कर सकते हैं। अगर मैं फ्लॉप्स की बात करूं तो फिर इवन शिवम दुबे
शिवम दुबे को 12 करोड़ में रिटेन किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, बट उनके परफॉर्मेंसेस भी कुछ खास अच्छे नहीं हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से एक और नाम याद आ रहा है, क्या क्या वो भी इस समय कह सकते हैं कि अब वो फ्लॉप? देखिए, फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा। अब 42 ईयर ओल्ड से आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर पूरी टीम, पूरा स्टेडियम जा रहा है उनको देखने के लिए। अगर वो जा रहा है, लोग खुश हो रहे हैं कि चेन्नई की टीम वाले आउट हो जा रहे हैं और वो आएंगे, तो एक्सपेक्टेशंस तो है लोगों की, क्योंकि अगर पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो एज नहीं देख रहे हैं। इधर आप रिटायर हो चुके होते सर, कि अगर फिर वो ऑडियंस जो आ रही थी उसको पता है कि आपको नहीं देख पाएगा वो आकर के वो क्रीज पे, बट अभी आप पता है कि हम जा रहे हैं और हमें वो देखने को मिलेंगे, तो फिर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो चीज़ खराब लगेगी सर, वो हर्ट करेगी। क्योंकि सीएसके की अगर अभी बात करें इस समय, तो एमएस धोनी सर, आपको भी पता है कि लोग उनके लिए, एमएस धोनी के लिए पागल हैं, बुरी तरह बुरा फैन बेस उनका बहुत वो सपोर्टिंग है उनका। पर जाकर के जो एक बिडिंग फेयरवेल वाला मूवमेंट हो सकता था कि वो बहुत अच्छे से जा सकते थे, वो शायद अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मिस हो गया है, कि अब वो अगर रिटायरमेंट लेंगे तो अब लोग ये बोलेंगे 90% लोग कि हाँ अब सही करा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा ये चीज़, कि एक सीज़न मुझे लगता है ज़्यादा खेल लिए एमएस धोनी। और बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ उनके लिए 4 करोड़ ही दिए थे, उनको एज अनकैप्ड प्लेयर रखा। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को भी पता था कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन पे नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ फैन बेस के लिए खिला रहे हैं, एक जो उनकी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए खिला रहे हैं। बट इसके अलावा मैं एक बात कहूँगा कि बॉलर्स में मोहम्मद शामी का परफॉर्मेंस बहुत ही कंसर्निंग रहा है। मतलब इंजरी से उन्होंने कमबैक किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं रहे गेंदबाजी के में। एंड सनराइज़र्स के लिए, सनराइज़र्स ने उनको 10 करोड़ में ख़रीदा था, और इंजरी में जाने से पहले जिस किस्म के टॉप क्लास वो बॉलिंग कर रहे थे, वो उस लेवल का बॉलिंग अभी वो नहीं कर पाए हैं मुझे लगता है। एंड सेम मैं कहूँगा कि इंजरी से वापस आने के बाद मयंक यादव भी कोई वो पिछले साल के जो 150 की पेस में गेंद डाल रहे थे, एंड नेक्स्ट फास्ट बॉलिंग होप इनको बोला जा रहा था, वो मुझे नहीं लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में उनका भी कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। एंड इन मयंक यादव को भी इतने पैसे देके संजीव गोयनका ने रिटेन किया था, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 40 से 45 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है संजीव गोयनका को इस टाइम में। बिल्कुल, जिसके पास जाते हैं वो दूसरी टीम में जाकर के थोड़ा सही परफॉर्म करने लग जाता है कहीं ना कहीं। चलिए देखते रहते हैं ऐसे ही, कि हम भी उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत वापस अपनी फॉर्म में आ जाए। हालांकि इट इज़ टू लेट टू से कि अब शायद मौका उनको मिले या ना मिले, हालांकि जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, उम्मीद करते हैं कि वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और अपनी फॉर्म में दोबारा वापस आए, टीम में अपनी जगह बनाए। तमाम ऐसी क्रिकेट की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।